आप सभी विगत दिनों में स्वाध्याय के रूप में इष्टोपदेश ग्रंथ को पढ़ रहे थे। आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने बड़े सरल तरीके से आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया है और उन्होंने अध्यात्म के लिए अनिवार्य किया है कि जब तक तुम्हारे जीवन में रत्नत्रय का आचरण नहीं आएगा तब तक तुम्हारे को अध्यात्म का आनंद नहीं आ सकता। अध्यात्म केवल चर्चा नहीं है, अध्यात्म चर्या से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म की चर्चा तो बहुत अच्छी लगती ही है, लेकिन जो चर्चा में रस आता है उसका सच्चा अनुभव आचरण के माध्यम से होता है। कल के दिन जिन सूत्रों की बात आपके बीच में रखी गई थी उनमें जीवानम रक्षणम धम्मो, परस्परोपग्रहो जीवानाम, अपदीवो भव, नानम नरस्य सारम। ये सूत्र ऐसे सूत्र हैं जो हमारे को चारों अनुयोगों से जोड़ देते हैं। चारों अनुयोगों का सार इन सूत्रों में है और वैसे भी सूत्र के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। सूत्र के कई अर्थ होते हैं। सूत्र ज्ञान के रूप में भी कहा जाता है, जैसे तत्वार्थ सूत्र, आलाप पद्धति के सूत्र, परीक्षा मुख के सूत्र, छठखंडागम ग्रंथ के सूत्र। सूत्र यानी संक्षेपीकरण। सूत्र का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। जो बात कम शब्दों में कही जाती है उसे सूत्र कहते हैं। अर्थ बड़ा हो और शब्द सीमित हो, उन्हें सूत्र कहा जाता है। आचार्यों की लेखन की विधा में श्लोकों को भी सूत्र कहा, गाथा सूत्र, गाथा सूत्र। और जैसे तत्वा सूत्र आदि के सूत्र हैं, इनको भी सूत्र कहा गया। गाथा इस श्लोक में छंद रहता है। सामान्य से सूत्रों में अक्षर मात्रा गिनने की जरूरत नहीं, शब्दों को जमाते जाओ और व्याकरण संधि आदि करके और सूत्र तैयार कर दो। ये सूत्र, ये ज्ञान के सूत्र हैं। क्या है? ये ज्ञान के सूत्र हैं। इन सूत्रों में कम शब्द होकर के भी अनंत अर्थ छिपा हुआ होता है, इसलिए इन्हें सूत्र कहते हैं। सूत्र का दूसरा अर्थ धागा भी होता है। क्या होता है? धागा। जैसे विधान प्रारंभ होना है, भैया पंडित जी, भैया जी हमारे को रक्षा सूत्र बांध दो। अब रक्षा सूत्र का मतलब क्या? तत्वा सूत्र थोड़ी बांधेंगे तुम्हारे को, हैं? हमारे को सूत्र बांध दो, तत्वा सूत्र उठा के बांध दो, नहीं। वहां रक्षा सूत्र का मतलब है जो धार्मिक कार्यों में कलाव धागा लगा रहता है, बना रहता है, उसके लिए बांधना। उतने समय के लिए उसमें संकल्प रहता है, तो रक्षा सूत्र है। यानी धागे को भी सूत्र कहा जाता है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने
अष्टपाहुड़ ग्रंथ में एक उदाहरण दिया है कि जैसे सुई कैसी होती है। सुई का आकार आपके सामने आ गया। सुई का काम क्या है? सुई का काम सिलने का है। सुई का काम क्या है? सिलने का है। लेकिन वो सुई कब सिल पाती है? कपड़े अलग अलग हैं तो सुई कब सिल पाएगी? कब सिल पाएगी? जब उसमें धागा लगा हुआ हो तो ही सुई सिल पाएगी। अकेली सुई है, लगाते जाओ, आपको लगेगा हम कुछ कर रहे हैं, बाकी कपड़ा ज्यों करते हो। तो सुई में जब धागा लगाया जाता है तो सुई सिलने का काम करती है। एक बात तो धागे ने सिलने का भी काम किया। अब धागा कहे कि हमारी वजह से कपड़ा सिला जाता है, तो अकेला धागा हो, सुई ना हो। अब सुई नहीं है, अकेला धागा है, तो क्या करोगे? फिर छेद करना पड़ेगा। छेद करने के लिए तो कुछ लाना पड़ेगा ना, उसी को हम सुई मान लेंगे। सुई छेद करने का काम करती है और सुई में रहने वाला छेद, उसमें लगा हुआ धागा सिलने का काम, जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है। तो धागे ने सिलने का काम पूरा कराया और दूसरी बात है धागे ने सुई को सुरक्षित भी रखा। क्या? सुई बारीक होती है, जल्दी पकड़ में नहीं आती। एक बार गिर जाए और नजर में ना आए तो वहीं पड़ी रहती है और दिखती भी नहीं है। अब सुई बारीक थी, निकल करके गिर गई। अब ढूंढते बैठे रहो, घंटों देखते रहो, मिलेगी नहीं। कोई आदमी कहेगा कि भैया क्यों गिर गई, सुई क्यों नहीं मिल रही? अरे वो ऐसी लगा दी थी। ऐसी थोड़ी सुई लगाना पड़ती है। सुई में एक लंबा सा धागा डाल के रखा करो। धागा डालने के तो उससे क्या होता? अरे भाई सुई बारीक है, गुम गई, यहां हो गई, वहां हो गई, दिखी नहीं दिखी। सुई ना दिखे ना दिखे, पर उसमें अगर लंबा सा धागा लगा हुआ है तो धागा नजर आने पर, धागा के पकड़ लेने पर, धागा के उठाने पर सुई अपने आप अपने पास आ जाती है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का कहना है अष्टपाहुड़ में कि जैसे बिना सूत्र यानी बिना धागे की सुई कहीं भी गुम जाती है, ऐसे ही बिना सूत्र यानी बिना ज्ञान के ये जीव संसार में कहीं भी गुम जाता है। अब जब जीव बिना ज्ञान के अज्ञानता में यहां वहां भटक गया तो कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ पाएगा। और अगर उसमें ज्ञान का धागा लगा हुआ है तो भटक जाए तो भटक जाए, गुम जाए तो गुम जाए। लेकिन ज्ञान का धागा लगा हुआ है तो किसी न किसी की नजर पड़ेगी और उस ज्ञान के धागे के माध्यम से उस जीव को वो निकाल लेगा। सुई के लिए जैसे धागे का महत्व है, हमारे तुम्हारे को भी सूत्र के रूप में ज्ञान सूत्र का महत्व है। ज्ञान के सूत्र बहुत होते हैं। आचार्य श्री तो अपने जीवन में जब भी बात करते थे संक्षेप में सूत्रों में बात करते थे। सूत्रों में बात करते थे, बड़े संक्षेप में करते थे। उनके कहे गए शब्दों में, वाक्यों में हम कितनी भी व्याख्या करें कम रहती थी। सीमित शब्दों में आप भी जब कभी भी व्यस्तता हो आपको या बहुत सारे काम करना हो तो बातचीत में सामने वाले से क्या कहते? भैया सुनो, समय हमारे पास कम है,
आप तो संक्षेप में बात करो, सार बता दो, सूत्रों में कह दो क्या करना क्या नहीं करना, बाकी विस्तार मत करो। मतलब विस्तार का मतलब है टाइम पास, और सूत्रों का मतलब है कम समय में अपनी ज्यादा बात कहना। जीवानम रखनम धम्मों की चर्चा आई थी, बार बार आएगी, क्योंकि जीव दया संसार में सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। अब जीव पर दया कौन करेगा? जो जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करेगा। जिसका जीव पर भरोसा ही नहीं है, वो जीव पर दया क्या करेगा? और फिर चलते फिरते दिखते हुए इन प्राणियों पर तो चूंकि दिख ही रहे हैं, तो भैया इनकी मदद कर दो, इनको सहयोग कर दो, इनको भोजन करा दो, इनको रुकने के लिए जगह दे दो, इनकी ये तकलीफ दूर कर दो, वो तकलीफ दूर कर दो, इनको मानसिक शांति कैसे मिले, मानवता, मानवता का धर्म, ये सब हो जाएगा। जो दिख रहे हैं उस पर फिर भी कोई भी कर सकता है, ये तो चलते ही फिरते दिख रहे हैं ना। तो मानव समाज और पशु पक्षी समाज तो दिख रही है, तो दिखने वालों पर फिर भी कोई भी दया कर सकता है, अपना समूह बना करके, अपनी समिति बना करके, या सिंगल पर्सन खुद अपनी तरफ से सेवाएं दे सकता है, कर सकता है, जीव पर स्नेह कर सकता है, ये सब फिर भी कर सकता। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करना, उनके भी बचाव के प्रति भाव रखना, हमारे से उनको भी बाधा ना हो। पहली बात तो जो है उनको बाधा ना हो, अपने से ये भाव करना। क्षमा बानी मनाते हैं, क्षमा मांगते हैं, किससे मांगते हैं क्षमा? क्षमा बानी पर क्षमा किससे मांगते हैं? सबसे पहले तो अपन सब भगवान से मांगते हैं। किससे मांगते हैं? भगवान से मांगते हैं। तो भगवान का तुमने कुछ बिगाड़ दिया क्या? भगवान के साथ तुमने कुछ ऐसा वैसा कर दिया क्या? भगवान ने कहा था तुमसे ऐसा करना और तुमने नहीं किया, गलती हो गई, भगवान क्षमा कर दो, ऐसा है क्या? तो जब भगवान से हमारा लेन देन, उठना बैठना, व्यवहार है ही नहीं, तो उनसे क्षमा मांगने की क्या जरूरत? भगवान अपने ज्ञान में देखकर हंस रहे होंगे कि देखो हमारे से कोई लेना देना है नहीं, फिर भी हमसे क्षमा मांग रहे। इंसान कितना चतुर है, भगवान से क्षमा मांग रहा। तो महाराज जी फिर भगवान से क्षमा ना मांगे, मांगो, हम मना कहाँ कर रहे, भगवान से मांगो, लेकिन कुछ तुमने गलती की हो तो मांगो। अब गलती तो तुमने की नहीं, भगवान से तुम्हारा कोई लेन देन तो है नहीं। अब महाराज जी क्या करें, परंपरा तो यही है, सबसे पहले भगवान के चरणों में जाओ। तो हाँ, ये हमारा श्रद्धा का विषय है। हम अपने सबसे बड़े श्रद्धेय के प्रति विनम्र होते हैं, उनके प्रति हम अपना समर्पण दिखाते हैं, और वहां से हम अपने भावों की शुद्धि करते हैं। भगवान के सामने क्षमा मांगने का मतलब ये है कि भगवान अगर हमारे द्वारा दूसरों के लिए ऐसा वैसा हुआ हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अब इसमें होशियारी आपने क्या कर दी, गलती दूसरों से हुई और क्षमा भगवान से मांग रहे। भगवान कहते जिससे गलती उससे क्षमा मांगो ना, वो उसकी तो हम शकल ही नहीं देख सकते, क्या कहते हैं, वो उसका तो हम सामने ही नहीं कर सकते। वो सामने दिखे तो हमको तो ऐसा लगता है मतलब जिससे गड़बड़ी है उसका तो नाम सुनना पसंद नहीं कर लेना तो दूर की बात। और भगवान के सामने क्या, धर्मात्मा भगवान, बहुत भावना, ऐसा वैसा, क्षमा करना। हाँ, भगवान भी कहते ठीक है कर देंगे क्षमा। भगवान से क्षमा मांगेंगे, फिर गुरु से क्षमा मांगेंगे, ठीक है ना। भगवान से क्षमा और गुरु से क्षमा तो कोई भी मान लिया, लेकिन भगवान और गुरु क्या कहते हैं, हमारे से क्षमा मांगो या ना मांगो, जिससे तुम्हारा व्यवहार बिगड़ा है, जिससे तुम्हारी कोई कंट्रोवर्सी हुई है,
जिससे तुम्हारा कुछ भी ऐसा वैसा हुआ है, तो वहां जाके कोई बात करो ना। अपना कर्म भगवान से शुरू होता है। चलो, चाहे भगवान से शुरू हो और चाहे नीचे से क्रम शुरू हो, लेकिन क्षमा मांगने के क्रम में सभी को सम्मिलित करना चाहिए। तब कहीं जाकर के तुम्हारी भाव शुद्धि हो पाएगी और आप संपूर्ण जीव जगत के अस्तित्व को पहचान पाओगे। संपूर्ण जीव जगत के अस्तित्व को स्वीकार करना ये अपना सम्यक ज्ञान माना जाता है। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान तब माना जाता है जब हम संपूर्ण जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव, जगत में मेरा है। सब्जियों से, खाने की सब्जियां, सब्जियों सब्जियों से मैत्री भाव, जगत में मेरा सब्जियों से है। दाल सब्जियों से मैत्री भाव रहे नहीं, सब जीवों, सब्जियों नहीं क्या कहा? हाँ, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, सभी प्राणी से, कोई भी हो। मैत्री भाव का मतलब प्रेम भाव। अब उस प्रेम के भाव में हम उसके पास बैठे ना बैठे कोई जरूरी नहीं, बातचीत करें ना करें कोई जरूरी नहीं, लेन देन हो कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। लेकिन संसार में जितने भी प्राणी हैं, हमारा सभी के प्रति मैत्री भाव है। सभी के प्रति प्रेम, प्रेम भाव हो सब जीवों से। कितना बड़ा भाव! ऐसा भाव सभी में आता नहीं है। आदमी है और दायरा अपना निश्चित ना करे, आदमी है और अपनी लाइनें ना खींचे, आदमी है और अपने को इनसे उनसे सुनिश्चित ना करे, संसार में संभव नहीं है। लेकिन संसार में रह करके वो व्यक्ति प्रशंसनीय माने जाते हैं जो कोई भी हो सभी के प्रति समभाव, सभी के प्रति मैत्री भाव, सभी के प्रति प्रेम भाव का संचार रखते हैं। इस तरह से ये आपका एक विषय पूरा हुआ। कभी आपने सोचा